Assalamualaikum students, I hope you all will be fine and safe at home. I'm a teacher of class K2 and today we are going to start our lecture number 15 of English A. Today we are going to start a new unit, new topic, Bee on my nose. एक मक्खी, bee is मक्खी, on my nose कि मेरे nose पे एक मक्खी. ये है poem. इसकी हम करेंगे आज reading and let's see what is happening कि क्या हुआ इसमें. Oh little bee, ये बॉय बुला रहा है लिटिल बी को. Oh little bee, there on my nose, मेरे नोज पर. You want to sting, तुम डंक मारना चाह रहे हो, काटना चाह रहे हो. स्टिंग मीन्स होता है काटना, जो बीज काटती हैं. I do suppose, कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरे नोज पे काटना चाह रहे हो. नेक्स्ट पैराग्राफ, इट इज़ योर रोज़, मुझे पता है, आई नो ये आपका रोज़ है. आई मस्ट एग्री, कि मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ, मुझे पता है. लाइन नंबर नेक्स्ट, डिड नॉट सी यू, क्या आप नहीं देख रहे. ओह लिटिल बी, कि वो उसके रोज़ को स्मेल करना चाह रहा था. बी को गुस्सा लगा. नेक्स्ट पैराग्राफ, आई वॉन्टेड ओनली, कि मैं सिर्फ चाहता था वन स्मॉल स्निफ, SNIFF स्निफ. स्निफ कहते हैं स्मेल करने को, कि मैं सिर्फ छोटी सी स्मेल करना चाहता था फ्लावर को. एंड नॉट टू कॉज दिस लिटिल टिफ, TIFF टिफ. ये है जी, टिफ कहते हैं लड़ाई झगड़ा, छोटी सी लड़ाई हो जाता, मूड ख़राब हो जाना. कहता हूँ मैं जस्ट एक स्मॉल सा इसको स्मेल करना चाहता था और मैं सिर्फ इतने से लड़ाई झगड़े का बाइस नहीं बनना चाहता था, इतनी वजह नहीं बनना चाहता था झगड़े का. लास्ट पैराग्राफ, यू स्टैंड देयर इन, कि आप इस स्टाइल में खड़े हुए थे. बी को बोल रहे हैं दैट विकेट क्राउच, कि वो शरीर सा, नोटी सा. विकेट कहते हैं शरीर, शारदी सा. क्राउच होता है बेंड होने वाला स्टाइल, जिसमें झुक के थोड़ा सा खड़े होते हैं. जैसे उस स्टाइल में वो खड़ी हुई थी, बी जैसे वो काटने लगी है. यू वॉन्ट स्टिंग मी, क्या आप मुझे नहीं काटोगे. आउच आउच आउच, जब कोई चोट लगती है हम आउच के साउंड निकालते हैं, ये वो उसने साउंड निकाली है. अच्छा जी, ये थी पोएम. इसमें अब थे राइमिंग वर्ड्स, एक जैसे वर्ड्स, हम आवाज़ अल्फाज साउंड्स वाले. जैसे थे ओ लिटिल बी देयर ऑन माई नोज, नोज और स्पोज दोनों एक जैसे थे. फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में अग्री और बी, ठीक है. फिर थी थर्ड पैराग्राफ में स्निफ और टिफ, और लास्ट पैराग्राफ में क्राउच और आउच. ये थे राइमिंग वर्ड्स, एक जैसे मिलती जुलती आवाज़ों वाले. अब मैं पोएम को मैं दोबारा रीड करूँगी. इस पोएम को आपने ज़ुबानी याद भी करना है और मम्मा को सुनाने भी है आपने. ओ लिटिल बी देयर ऑन माई नोज, यू वॉन्ट टू स्टिंग, आई डू सपोज. इट इज़ योर रोज़, आई मस्ट अग्री. डिड नॉट सी यू, ओ लिटिल बी. आई वॉन्टेड ओनली वन स्मॉल स्निफ and not to cause this little tiff. And stand there in that wicked crouch. You won't sting me, ouch, ouch, ouch. This is your poem. इसको आपने अच्छी तरह पहले समझना है, उसके बाद आपने इसको ज़ुबानी याद भी करना है. उसके बाद हम आएंगे अपने कॉपी पे. ओपन योर कॉपी ऑफ इंग्लिश ए. हम इंग्लिश ए की कॉपी पे काम करेंगे. ऊपर हेडिंग देंगे यूनिट नंबर 4, बी ऑन माई नोज. हेडिंग देंगे आप. फिर क्वेश्चन लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में, स्टार बनाएंगे, वर्ड्स मीनिंग्स. हम इनके वर्ड्स मीनिंग्स करेंगे. फर्स्ट वर्ड लाइन लगाएंगे आप, सेंटर में 3 तक नंबरिंग करेंगे आप. फर्स्ट वर्ड आपका है स्निफ. स्निफ अभी हमने पढ़ा था. स्निफ का मतलब होता है स्मेल करना. सो वन स्मॉल स्निफ चाहिए थी, उसको एक छोटी सी स्मेल करना था उसने. स्निफ मीन्स स्मेल, सूंघना. नंबर 2 टिफ, TIFF टिफ. टिफ मीन्स अ लिटिल फाइट, छोटे सा झगड़ा, छोटी सी लड़ाई, बैड मूड जो हो जाता है वो है अ लिटिल, LITTLE लिटिल, FIGHT फाइट, अ लिटिल फाइट. नंबर 3 स्टिंग. स्टिंग कहते हैं काटना, बाइट, BITE बाइट, काटना. जो ये बर्ड्स हैं, सॉरी ये जो बीज हैं, शहद की मक्खी और दूसरी ये काटती हैं, मच्छर हैं जो काटते हैं आपको, मॉस्किटोस काटते हैं, उसको स्टिंग बोलते हैं, जो ये डंग मारते हैं, ठीक है. स्टिंग, बाइट, काटना. वर्ड्स मीनिंग्स आर
sniff, smell. Number 2, tiff, a little fight. Number 3, sting, bite. ये थे आपके 3 वर्ड्स मीनिंग्स। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। हमने सबसे पहले रीडिंग की है पोइम की। इस पोइम को आपने अच्छी तरह से याद करना है ज़ुबानी, जैसे पिछली क्लासेस में 1 में आप याद करके पोइम सुनाते थे, सेम ऐसे ही इस रीडिंग को आपने कॉपी पे लिखना नहीं है, सिर्फ इसको याद करना है। कौन करेंगे? वर्ड्स, सेंटेंसेस। वर्ड्स आपने सेंटेंसेस आपने साइड पे करके लाइन ड्रॉ करनी है ताकि सेंटेंसेस लिखने के लिए ज़्यादा स्पेस हो। वर्ड्स आप लिखेंगे 1 2 3 तक आप नंबरिंग करके लाइन ड्रॉ करेंगे। देन राइट द फर्स्ट वर्ड स्टिंग। स्टिंग मीन्स डंक मारना या चुभना, काटना, ठीक है, इस टाइप का है वर्ड। पोएम में हमने स्टिंग का किया था। बी स्टिंग ऑन माई नोज, फर्स्ट लेटर कैपिटल, लास्ट में फुल स्टॉप। बी स्टिंग कैन बी वेरी पेनफुल, बी स्टिंग ऑन माई नोज। और इसके अलावा भी बना सकते हैं बी हैज़ अ शार्प स्टिंग। सेकेंड है रोज़। रोज़ कहते हैं गुलाब को। रोज़ इज़ अ ब्यूटिफुल फ्लावर, दिस इज़ अ रेड रोज़, आई लाइक रोजेज़। के अलावा भी इजी से जो आप बना सकते हैं। उसके बाद है बी। बी मक्खी को बोलते हैं, मक्खी को, शहद की मक्खी। दिस इज़ अ हनी बी, दिस इज़ अ बी हाइव, बी स्टंग ऑन माई नोज़। और इनके अलावा आपको जो बी बनाना है इजी, आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी अच्छा देख के बना सकते हैं, पर ख्याल रखिएगा सेंटेंस बनाते हुए फर्स्ट लेटर आपने कैपिटल और लास्ट में आपने फुल स्टॉप लाजमी लगाना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आंसर दीज क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चंस लिखे हैं आपने उनके आंसर्स देने हैं। जो पोएम हमने पढ़ी थी उसी में से हमारी क्वेश्चनिंग है, उसी में से हम क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ के लिखेंगे। पहला है जी क्वेश्चन, व्हाई डिड द बी वांट टू स्टिंग द पोइट। पोएम आपने पढ़ी थी, उसमें बताया हुआ था। अब आपने बताया कि जो बी थी वो पोइट को, यानी कि जो बच्चा था, जो बॉय था, उसको क्यों काटना चाहते थे, क्यों स्टिंग करना चाहते थे। आंसर इज द बी, आपने ऊपर से ही हाफ आंसर ऊपर से ही आएगा। द बी वांटेड, ऊपर वांट है, इधर ईडी लग के वांटेड हो जाएगा। द बी वांटेड टू स्टिंग बिकॉज द पोइट, अब बिकॉज आ जाएगा सेंटर में द पोइट के, BECAUSE, बिकॉज का मतलब क्योंकि। द पोइट स्निफ द रोज, क्योंकि जो पोइट था, जो पोएम लिख रहा था, जिसने पोएम पढ़ी है, वो उसका रोज़ को, उसके गुलाब को स्निफ, स्मेल कर रहा था, इसलिए वो बी को गुस्सा आया और बी उसको स्टिंग करना चाह रही थी कि इसने मेरे रोज़ को क्यों स्मेल किया। ठीक है, द आंसर इज द बी वांटेड टू स्टिंग बिकॉज द पोइट स्निफ द रोज। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज द बॉय स्निफिंग। स्निफिंग, स्निफ आपने पढ़ा था, स्मेल करना, स्निफिंग। द बॉय जो था, जो पोइट था, बॉय था, वो क्या स्निफ कर रहा था। द बॉय वॉज स्निफिंग, ऊपर से आंसर आएगा, एंड पे आप लिखेंगे द रोज़। जो बॉय था वो रोज़ को, यानी कि गुलाब को स्निफ कर रहा था, स्मेल कर रहा था। ये था आपका फर्स्ट पेज, जिसमें आपने करना है सेंटेंसेस, आपने बनाने हैं स्टिंग, रोज़, बी। आप कोई से भी इजी से सेंटेंस बना सकते हैं जो आप इजी याद भी कर सकें। फिर उसके बाद आपने करना है क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, why did the bee want to sting the poet? The bee wanted to sting because the poet sniffed its rose. Question number 2, what was the boy sniffing? The boy was sniffing the rose. ये आपका फर्स्ट पेज का काम है, आपने इसको ऐसे ही लिखना है। उसके बाद आएंगे आप सेकंड पेज पे, वैसे ही आपने पेज को रेडी करना है। क्वेश्चन आप लिखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। इसी में से, अब इसी पोएम में से हमारी ब्लैंक्स भी हैं। फर्स्ट लाइन इज द पोएम इज अबाउट अ डैश। ये पोएम जो थी किसके बारे में? अ बी, एक बी के बारे में, तो बी लिखेंगे BEE। लाइन नंबर 2, द लिटिल बी वॉन्ट्स टू स्टिंग द पोइट्स डैश। लिटिल बी पोइट्स के, ये जो पोइट था उसको स्टिंग करना चाहती थी, कहाँ पे? नोज़, उसके नोज़ पे। नोज़ को अंडरलाइन, आपने डैश में नोज़ लिखना है। फिर लाइन नंबर 3 है द वर्ड टिफ राइम्स विद डैश।
राइम्स कहते हैं मिलती जुलती आवाज़ वाले हम आवाज़ अल्फाज। यहाँ पे ऊपर नीचे लाइंस में आपने अगर पोइम ध्यान से पढ़ी और याद की है तो आपको उसमें पता लगेगा कि मिलती जुलती साउंड वाला टिफ से मिलता जुलता, टिफ मतलब झगड़ा, छोटा सी लड़ाई, मूड ख़राब हो जाना वो, और टिफ से मिलता जुलता हम आवाज़ राइमिंग वर्ड कौन सा था? स्निफ, स्मेल करना। टिफ, स्निफ, राइम्स लिखने हैं आपने उसके। आई रिपीट अगेन, फिल इन द ब्लैंक्स आपकी हैं। द पोएम इज़ अबाउट अ बी, underline the bee. Line number 2, the bee, little bee wants to sting the poet's dash nose. Underline the nose. The word tiff rhymes with sniff. Sniff को underline करके आपने blank में लिखना है। ये था जी आपका लेक्चर। आई होप आपको समझ आ गई होगी, जिसमें हमने किए वर्ड्स एंड टेंसेस, हमने किए क्वेश्चन आंसर्स और इसके बाद किए हमने ब्लैंक्स। ये सारा काम आपने इंग्लिश ए की कॉपी पे नीट एंड क्लीन राइटिंग पे लिखना है और ये पोएम जो बी ऑन माई नोज को आपने ज़ुबानी याद भी करना है। उसकी रीडिंग को आपने कॉपी पे नहीं लिखना, जस्ट ये जो काम आपको कॉपी पे करवाया गया है यही आपने लिखना और इनको अच्छी तरह से याद भी करना है। घरों पे रहिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।